अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। इस हफ़्ते जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने वाले हैं वो गैर मामूली हैं। कुछ में बहुत पॉजिटिविटी है और कुछ में बहुत नेगेटिविटी है, दोनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक इवेंट 3 जून को होगा, मरकरी अपने ज़ाती घर में रहते हुए डायरेक्ट हो जाएगा और वो गैर मामूली है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपके लिए वो 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए वो फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो आपको मुयस्सर आएगी, आपकी फितरत को ग्रोथ मिलेगी। फिर वीनस 28 मई से आपके 9th एंगल पर आ चुका है। दैट इज़ योर रिलेशनशिप, दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ योर इमोशंस, दैट इज़ योर रिलेशनशिप्स, दैट इज़ योर अटैचमेंट, दैट इज़ योर सोल कनेक्शन, वो भी बेनिफिट देगा। तफसील अभी बयान करूँगा। मार्स आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था और वो 8th एंगल में ही 24 मई से आया हुआ है। उसकी वजह से अलग आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हेल्थ स्टाइल के, लॉसेस की रिकवरी वगैरह। अब ये सब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जितना बेनिफिट दे रहे हैं वो गैर मामूली है। बट 4 जून को सैटर्न द लॉन्ग टर्म प्लैनेट 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 141 दिन के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा और उसकी रेट्रोग्रेशन आपके 6th एंगल पर है। ये एक तरह से बहुत पॉजिटिव है, ऐसी पॉजिटिव कि जब वो डायरेक्ट था तो आपके लिए नेगेटिव था। उसके डायरेक्ट होने से हेल्थ क्राइसिस, हड्डी एंड जॉइंट्स के पेन्स, स्टमक इश्यूज, नेक से ऊपर जितने भी अज़ा हैं उनमें सेंसिटिविटी, रिलेशनशिप क्राइसिस एंड उस तरह का स्टेमिना डिज़ास्टर कि आपसे काम ना हो पाए या आपका दिल ना लगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स दे रहा था जब सैटर्न 6th एंगल पर था। 6th एंगल पर तो अभी भी है, बट अब 4 जून को वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। तो रेट्रोग्रेशन का मतलब है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। उसके कमज़ोर पड़ने से आपको वो जो हेल्थ थ्रेट्स आते थे, जो सेंसिटिविटीज़ आती थी, जो रिलेशनशिप क्राइसिस आते थे, वो अब नहीं आएंगे 4 महीनों के लिए। तो एक तरह से तो ये पॉजिटिव हो गया, बट एक तरह से ये नेगेटिव है कि जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो आपके 5th एंगल का वो रिप्रेजेंटेटिव था, तो वहाँ पर आपके बिजनेस डील्स में कमी आ सकती है, आपके पब्लिक इमेज में कमी आ सकती है, लोग आपको ज़्यादा अपोजिशन दे सकते हैं, लोग आपकी लैग पुल कर सकते हैं। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड उनकी फतह अगर कहीं कंपटीशन हुआ, अगर कहीं उन्होंने आपके खिलाफ साजिश की तो वो जीतने के चांसेस पर है। बट ऐसा सैटर्न की जो नेगेटिविटी है तब तक आपके आड़े नहीं आएगी जब तक कि ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको भरपूर फेवर कर रहे हैं। ये 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके। सन एंड मरकरी आपके 10th एंगल पर, दिस इज़ योर कैरियर ग्रुप एंड पावरफुल है, और इसके साथ वीनस दे रहा है वो 9th एंगल पर है, वो आपकी रोमांस है, इमोशंस हैं, लाइफ पार्टनरशिप है, रिस्पेक्ट है, स्पिरिचुअलिटी है, पीस है, एंड मार्स की वजह से आपकी लॉसेस की रिकवरी है। तो ये एक ग्रुप बन गया, ये अच्छा है, पॉजिटिव है और ग्रोइंग है। ये मिड जुलाई तक सस्टेन करेगा। इसमें से कुछ प्लैनेट जल्दी निकल जाएंगे, कुछ प्लैनेट मिड जुलाई तक रहेंगे। जब तक ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स मिड जुलाई तक आपके पास अवेलेबल हैं, सैटर्न आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा। बट जब ये निकल जाएंगे यहाँ से, ये अपने नुक्ता अरूज को छोड़ देंगे और फिर जनरल या एवरेज लेवल्स पर आ जाएंगे, तो फिर सैटर्न आपके लिए ट्रबल मेक करेगा। एंड उस वक़्त आपको रेमेडीज़ के लिए अभी प्रिपेयर होना चाहिए ताकि सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट्स का आप अजाला कर सकें, रिपेयर कर सकें, प्रोटेक्ट हो सकें एंड काउंटर कर सकें उसे। एंड बीइंग अ वर्गो, अगर आप रूबी पहने, अगर आप ओपल पहने या आप इवन ब्लू सफ़ायर पहने, तो ये एक ऐसी साइंटिफिक रेमेडी है जो सैटर्न की नेगेटिव एनर्जीज़ को ब्लू सफ़ायर की पॉजिटिव एनर्जी से काउंटर करके बैलेंस या ज़ीरो किया जा सकता है। और साथ में सूरह शम्स पढ़ें, दिन में 1 दफ़ा, रात में सूरह तारिक 1 दफ़ा। ये वो वाली रेमेडी नहीं है कि दिन में 5 दफ़ा सूरह शम्स पढ़नी, वो अलग है। अगर आप पढ़ना चाहें तो वो पढ़िए, वो आपको बेनिफिट्स देगा। बट सैटर्न की रेट्रोग्रेशन अभी 4 जून को होगी, फिर जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जुलाई के सीज़न में आ जाएगी। ये दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, अक्टूबर नवंबर तक ये रेट्रोग्रेड रहेंगे। अब इन सब सिचुएशंस को इसी एक रेमेडी से रिकवर किया जा सकता है। तो इसलिए रेमेडी को अगर अभी इख्तियार कर लिया जाए तो जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं वो इन्हेंस हो जाएंगे, जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वो काउंटर हो जाएंगे, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी सेंसिटिविटी।
ये एक ऐसा इवेंट है जो आपके लिए एक्सपीरियंस की वजह बनेगा वर्गोस। आप अगले 4 महीने जो कुछ भी देखेंगे वो आपको बता देगा कि आप कितनी वर्थ में हैं। अगर आपको अगले 4 महीने एक सुई के चुभने जितनी भी इश्यूज नहीं हुए तो दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी कैलकुलेशंस, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू प्रूव योर सेल्फ। बट अगर अगले 4 महीनों में जहन उलझने लग जाए, रिश्ते उलझने लग जाएं, सेहत उलझने लग जाए, कैरियर उलझने लग जाए, एंड फिर साथ ही आपकी जो डील मेकिंग है, आपके दुश्मन आप पर फतह हासिल करने लग जाएं, आप डीफेम होने लगें, दैट मीन्स फिर आप एक वीक वर्गो हैं। ये बातें अगले 4 महीनों में प्रूव हो जाएंगी। जब ये इस साल 4 महीने में प्रूव हो जाएं तो फिर ये भी जहन में रखिएगा कि इस तरह के 4 महीने हर साल आते हैं रेट्रोग्रेशन के। अगर आप स्ट्रांग हैं तो हर साल बचेंगे, अगर आप वीक हैं तो हर साल फंसेंगे। तो आपको इसको काउंटर ही कर देना चाहिए ताकि इसको आप मैनेज कर सकें, इस इवेंट को आप मैनेज कर सकें। जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो फीमेल वर्गोस के लिए बहुत अच्छी हैं ड्यू टू वीनस 9th एंगल पर है। ये कैरियर ओरिएंटेड लेडीज़ के लिए, ये लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए, ये फैमिली वेलफेयर के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, स्पिरिचुअल ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए, पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट के लिए ये अकेला वीनस काफ़ी है। और वीनस अभी 3 हफ्ते रहेगा टॉरस एंगल पर, तो 3 हफ्ते तक सैटर्न कोई ट्रबल नहीं देगा, बट रेट्रोग्रेड हो चुका होगा। इसलिए ब्लू सफ़ार पहनना, सूरज शम्स दिन में पढ़ना, सूरज तारक रात में पढ़ना, सफ़ेद रंग की चीज़ जुम्मे के दिन खैरात करना सही रहेगा। एंड ब्लैक कलर को अवॉइड करिए, वो नेगेटिव है एट द मोमेंट। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी वर्गोस। होपफुली आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और बहुत सारी बातें थी जो इसको कनेक्टेड वे में की जा सकती थी, लेकिन मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। अगर कोई सवाल आपके जहन में उभरे जिसमें आपको ये फील हो कि मुझे इन बातों का पता होना चाहिए, तो कमेंट्स में इजहार करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उन बातों को एड्रेस कर सकूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये बातें, मेरी ये रिसर्चेज़ आपके इतने से भी काम आए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। एंड आखिर पर ये बात भी मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ वर्गोस, वक्त अभी तक आप सिर्फ बदलता हुआ देखते हैं। उसमें से 2 स्टार्स की आप नेचर को जानते हैं। दिन किस प्लैनेट की वजह से तुलू होता है, रात किस प्लैनेट की वजह से हो जाती है, ये जानते हैं। चांद कब पूरा हो जाता है, कब तुलू हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो आपकी नॉलेज 2 स्टार तक महदूद है। अगर आपको मरकरी भी पता लग जाए, अगर आपको वीनस भी पता लग जाए, अगर आपको मार्स भी पता लग जाए, अगर आपको सैटर्न भी पता लग जाए, अगर आपको जुपिटर, तो आपकी नॉलेज 7 स्टार हो जाएगी। एंड 7 स्टार नॉलेज का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी के हर ही शोबे और हर ही वक्त को सही अंदाज से जांच कर अपनी ज़िंदगी के प्लान्स करते हैं। और ये प्लान ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, ये प्लान सीजनल कहलाएंगे, ये प्लान गोल्डन सीजन्स में जाएंगे तो ज़्यादा कामयाबियाँ होंगी। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।